तो मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई बंधु, मैं आज एक समस्या लेके आया हूँ। मेरी तो हमेशा मैं समस्याओं में ही घिरा रहता हूँ। मेरी एक समस्या ऐसी है भाई बंधु, आज लोग अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं और शादी करने के बाद में लड़कियाँ जो हैं वो कोई तो 2-4 महीने में ही तलाक दे रही हैं और कोई तो बारात आने के बाद ही भाग जा रही हैं, कोई बारात से एक दिन पहले भाग जा रहा है और कोई लड़की बारात के दिन ही भाग जा रही हैं और कोई तो अपना दूसरे तीसरे दिन भाग जा रही है, निकल जा रही है। तो भाई बंधु, इसमें लड़कियों से मेरा निवेदन है, मैं माँ बाप को दोष नहीं देता हूँ, दोष मैं लड़कियों को ही देता हूँ। ठीक है, आपका अफेयर चल रहा है, किसी से आपको प्यार है, किसी के साथ में आप शादी करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने माँ बाप को ज़रूर बताइए कि पापा मम्मी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ या मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और मुझे आप रोकना टोकना नहीं। हाँ, अगर माँ बाप जो है, भाई बहन जो भी है, अगर परिवार का इसमें विरोध होता है, माँ बाप का, भाई बहनों का या परिवार का विरोध होता है, तब आप समझ लीजिए आप आपकी मर्जी जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन बिना बताए आप अपनी मर्जी से भाग जाती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिन माता पिता ने तुमको, जिस माँ ने तुमको अपने गर्भ में 9 महीना धारण करने के बाद तुमको जन्म दिया, पाला पोसा, आपका पढ़ाई लिखाई किया, जो कुछ भी माँ बाप का फर्ज बनता है माँ बाप ने किया, उसके बाद भी आप उनकी शादी के लिए आप उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दें। अब एक बार माँ बाप को बोल के तो देखो, अगर समझो आपने, ठीक है, कहीं पर आपका अफेयर चल रहा है, आपका मन उस लड़के से शादी करना है, तो आप बोल दीजिए ना माँ बाप को, भाई परिवार में एक बार जिक्र छेड़ दीजिए कि भाई मैं फलाने से मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं उनसे शादी करती हूँ। जरा माँ बाप के विचार तो लीजिए, वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद में आप अपना कदम उठाइए। अगर हाँ माँ बाप बोलते हैं, हाँ, अगर माँ बाप को भी सोचना है कि देखो भाई अगर शादी करना है तो जब ये उसके साथ में संबंध बनाना चाहती है तो ये तो उसको सोचना है कि लड़का कैसा है, कहाँ का है, क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये तो लड़की को सोचनी है। अगर लड़की उसमें ओके है, उसने सोच लिया है, जो कुछ भी किया, तो अगर वो उधर ही शादी करना चाहती है तो फिर माँ बाप को भी उसका ज़रा इंक्वायरी करने के बावजूद में उनको हाँ करके शादी कर देनी चाहिए। भाई मर्जी से शादी कर लो ना। अगर हम मर्जी से शादी नहीं करेंगे तो फिर वो भाग जाएगी, तो फिर आपकी इज्जत का, हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? वहाँ हम लाखों, 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं और शादी करने के बावजूद में लड़का बाइक में आ रहा है, ढुर करके लेके जा रहा है, दुल्हा वाले बारात लेके खड़े हैं, तो हमारी कहाँ की इज्जत रह जाएगी? तो इससे अच्छा यही है, लड़कियों से निवेदन है, अपनी माँ बाप को बताइए कि मेरा ऐसा ऐसा है कि फिर मैं दूसरे से शादी करना चाहती हूँ। और लड़कियों से भी निवेदन है, बेटे आप लोग एक प्रेम के जाल में, इस मोबाइल के जाल में ऐसे लोगों के साथ में भाग रही हैं जिनका कुछ घर का पता नहीं, कौन कहाँ का है, कौन क्या है, किसकी नौकरी क्या है, जिसका कुछ पता नहीं है। आप खाली मोबाइल से प्रेम जाल में फंस के उनके साथ भाग जा रही हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी हुआ है, घर से लेके गए तो उसको काट के फेंक दिए। कहीं कहीं तो ऐसा है, वो जिनसे हम लोग शादी नहीं करना चाहते हैं उन लोगों से शादी उनके साथ भाग गई है। हमारे उत्तराखंड में तो
बहुत केसेस ऐसे हो गए हैं जो जो कि जिनको न जान न पहचान काम करने के लिए आते हैं और उनके साथ ही लड़कियां भाग जाती हैं। वो कौन से शहर में लेके गया, क्या लेके गया, कोई पता नहीं मिलता है। वो कहाँ बेच, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उठा के ले जाते हैं और बेच देते हैं। तो उन लड़कियों की ज़िंदगी क्या होती है, क्या होगी? जो मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुनते होंगे, तो वो भी आप उन लड़कियों को से निवेदन है, कृपा करके आप अपने माँ बाप की रियाई के बगैर कहीं शादी मत कीजिए। क्योंकि माँ बाप शादी करेंगे सोच विचार के करते हैं, लड़का कहाँ काम करता है, इसके परिवार में कौन कौन है, इनका कुल कौन सा है, इसका खानदान कैसा है, इस तरह से शादी करते हैं। अब आप अपने मन से शादी करेंगे, खाली 10 दिन का प्रेम में पड़ के आप गए और फिर से उड़ गए। कौन है, कहाँ का है, क्या है, कौन सा जात पात का है, क्या है, उसमें कोई आपको लेना देना कुछ भी नहीं है। यानी कि जिन लोगों से हम शादी करना नहीं चाहते तुम्हारे माँ बाप, तो उनके साथ शादी कर रहे हो और बाद में पछताएंगे। लेकिन इसमें भी मैं उन माँ बापों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने को बिना बताए हुए भाग जाते हैं, कृपया करके दोबारा उनको घर में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको एक बार वो चली जाती हैं, अगर वहाँ उनका नहीं जमता है तो वापस आती हैं। और हमको क्या है, माँ बाप को दया आती है, ठीक है, अरे उस लड़की के बारे में तो सोचो जो तुम्हारा अपना इज्जत को मिट्टी में मिला के गई है। अपने दिल में पत्थर रखो, ऐसी संतान से क्या करने का? जो अपने बारे में नहीं सोचती है तो फिर उसके बारे में अपन क्या सोचे? अब वो एक भागी, उसने बोला यार वो 10 दिन में आ गई, महीने भर में, 2 महीने में आ गई। हम बोले यार तो ये बात नहीं लड़की ऐसी। तो इसी को सहारा पकड़ के और लड़कियां भी बोलते हैं यार अगर कभी ऐसा भी हो जाएगा ना, हम वापस आ जाएंगे, हमारे माँ बाप ले लेंगे। एक गलत धारणा है। जो अपनी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला के गई है और उनको कर्ज में डुबो की गई है, लाखों रुपया तुम्हारी शादी में खर्च किया, उसके बाद तुम भाग गई। उस लड़के की हाय दे के गए, उस जो दुल्हा है, बारात लेके जो आया है, वो अपनी जो है वो हाय दे के जाता है तुम्हारे माँ बाप को। तो ऐसी लड़की से क्या करने का? और दूसरा, अब बहुत जगह पर मैंने ये भी सुना है कि अरे भाई उसकी तो बार 15 साल के उसके लड़के हैं, उसकी बच्ची है, कोई 3 बच्चे छोड़ के भाग गया, तो छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाते हैं। सोचना चाहिए हमको, अरे हमारा तो बच्चे हैं, बच्चों को अक्ल हो गई है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तुम ऐसे छोटे बच्चों को, अरे क्या अगर घर में कोई तकलीफ है जो समाधान कराओ। अगर तुमसे नहीं होता है तो अपने मायके में बोलो कि मेरे को ये तकलीफ देता है, अपने अगल बगल में समाज में बोलो कि मेरे को यहाँ ये तकलीफ है, मैं इसके लिए जा रही हूँ, मैं इसके साथ नहीं खा सकती हूँ। और फिर बच्चों को क्यों ले जाते हो? बच्चों को बाप के वहाँ छोड़ के जाओ ना, तुम क्यों ले जाते हो? वो बाप उनको रखे, क्या करे, उसके दादा दादी होंगे, चाचा चाची जो भी होंगे वो होंगे। तुम जाते हो तो जाओ, उनको क्यों छोड़ के जाते हो? लेकिन एक दिन तुम पछताओगे, जरूर पछताओगे। इज्जत क्या है तुम्हारी? आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो बड़े बड़े बच्चों को छोड़ के, बच्चे को चाहे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, एक घर से दूसरे घर में। हाँ, पति एक्सपायर हो गया है तो उसमें अगर तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा संभालने वाला नहीं है आपको, तब आप दूसरे के पास जा सकती हैं, ऐसा प्रावधान है। अब लेकिन सब पूरा भरपूर परिवार है, हस्बैंड है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप बच्चों को छोड़ के जाते, प्रेम बंधन में बंध के दूसरे के साथ में जा रहे हो, वहाँ उसके भी बच्चे हैं, तो ये बहुत गलत है। तो मेरा कहना यही मतलब है कि बच्चों को छोड़ के मत जाइए। कुछ भी अगर घर में समस्या है तो अपने परिवार वालों को बोलिए कि भी ये ऐसा ऐसा करता है, मारता है, पीटता है, पुलिस कंप्लेंट कीजिए।
कि मेरे को जो असली खानदानी लड़की होगी वो कभी भी भाग के नहीं जाएगी।